ये साफ कर दिया है। तो यहाँ ग्राफिक्स के जरिए आपको समझा रहे हैं, ये यूएन के प्रस्ताव पर रूस ने वीटो का इस्तेमाल किया है। कितने पक्ष में थे? 11 पक्ष में, एक विपक्ष में रहा। यूएन की ये जो बैठक हुई है वहीं गैर हाजिर 3 रहे हैं, इंडिया, यूएई और चाइना, जिन्होंने ये साफ कर दिया है कि रूस के खिलाफ जो निंदा प्रस्ताव आया है उसमें गैर हाजिर है। प्रस्ताव के साथ कौन कौन? अमेरिका, ब्रिटेन समेत 11 देश है जो इस प्रस्ताव में साथ रहे हैं और प्रस्ताव पर वीटो का इस्तेमाल खुद रूस ने किया है। और गैर हाजिर भारत, चीन और यूएई। देखिए यूएनएससी के सदस्यों का रुख क्या रहा। प्रस्ताव के पक्ष में आप देखिए अमेरिका, ब्रिटेन समेत 11 देश ऐसे थे जिन्होंने इस प्रस्ताव का समर्थन किया है। प्रस्ताव पर वीटो का इस्तेमाल खुद रूस ने किया है। और यहाँ गैर हाजिर रहने वाले 3 देश भारत, चीन और यूएई। यहाँ पर आप ये समझिए कि भारत, चीन और यूएई ऐसे देश हैं जिन्होंने ये साफ कर दिया था पहले ही कि वो इस पर खुलकर सामने नहीं आएंगे। हमारे साथ रक्षा विशेषज्ञ हैं, त्यागी जी हैं, वो बने हुए हैं। त्यागी जी, हम सबसे पहले बात क्योंकि कर ही रहे हैं तो सबसे पहले अगर अमेरिका की बात कर लें तो नहीं लगता कि एक ट्रंप का अमेरिका था और एक बाइडेन का अमेरिका है, दोनों में ही देखिए बहुत कहा जाए तो सिमिलैरिटीज बिल्कुल भी नहीं है। 1945 का अमेरिका आपको याद होगा जिसने युद्ध खत्म करा दिया था, लेकिन यहाँ पर ट्रंप की डिसीजन मेकिंग पावर जो थी और बाइडेन की जो थी, दोनों बहुत ज्यादा अलग है। अफगानिस्तान में भी हमने यही चीज देखी कि अमेरिका ने बातें करी लेकिन जमीनी स्तर पर कुछ नजर नहीं आया। और यहाँ पर भी यूक्रेन को एक तरह से कहा जाए तो बलि का बकरा बना दिया गया। बिल्कुल ठीक कह रही है आप, बिल्कुल ठीक कह रही है। बाइडेन हो जाए। यहाँ पर अगर यूएनएससी की बैठक की बात कर लें जिसमें निंदा प्रस्ताव पारित हो रहा था, भारत ने उससे दूरी बनाई है। इसके 2 कारण जो है वो मुझे समझ आ रहे हैं, आपसे भी इस पर बातचीत करूंगी। सबसे पहले तो यूक्रेन ने कभी भारत का साथ नहीं दिया। दूसरी तरफ यहाँ पर देखिए कि रूस के साथ चाइना है और चाइना के साथ पाकिस्तान भी है। तो यहाँ पर अगर भारत 1% दूसरी तरफ जाने की कोशिश भी करता है तो देखिए सबसे पहले रूस पुराना साथी रहा है इसलिए साथ देना जरूरी है, और दूसरी तरफ अपनी सीमाएं भी सुरक्षित करनी है कि रूस तमाम तैयारियां कर रहा है, तमाम अफवाह भी उड़ा रहा है कि देखिए राष्ट्रपति जो है वो भाग चुके हैं, लेकिन राष्ट्रपति जो कि यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं जेलेंस्की, वो ये साफ कह रहे हैं कि हम भागेंगे नहीं। और देखिए सबसे अहम चीज, जब हम युद्ध की बात करते हैं तो युद्ध हथियार से नहीं हौसले से लड़ा जाता है। और यहाँ यूक्रेन का जो हम हौसला देख रहे हैं साफ कह रहा है कि अगर आप अटैक करेंगे तो पीठ नहीं हमारा चेहरा देखेंगे आप। हौसला। एक तरफ हम देखते हैं कि देखिए मार्शल लॉ इंप्लीमेंट हो चुका है, जो नागरिक हैं वो भी हथियारों के साथ सड़कों पर उतर पाए हैं, लेकिन क्या ये प्रैक्टिकल तौर पर मुमकिन है कि एक तरफ वेल ट्रेन्ड प्रोफेशनल्स हैं आर्मी के और दूसरी तरफ आम जनता है जिसके हाथ में हथियार तो है लेकिन चलाने की कोई ट्रेनिंग नहीं है। कोलैटरल डैमेज ना करने की बात तो रूस ने कर दी है, लेकिन क्या ये मुमकिन है? तभी तो मैं आपसे कह रहा था कि यूक्रेन का जो प्रेसिडेंट है, पावर अमेरिका, क्या उसकी कथनी और करनी में नहीं लगता कि अब बहुत ज्यादा फर्क आ चुका है? यूक्रेन के राष्ट्रपति को ये ऑफर देना कि आप वहां से निकल सकते हैं और हम आपको इसका इंतजाम करके देंगे, क्या वर्ल्ड पावर अमेरिका की छवि पर ये डेंट नहीं है? और जब यूक्रेन के राष्ट्रपति इस ऑफर को ठुकरा देते हैं ये कहते हुए कि मैं आखिरी सांस तक लड़ूंगा, आप मुझे हथियार प्रोवाइड कराइए अगर करा सकते हैं, मुझे ऐसी मदद नहीं चाहिए, मैं पीठ दिखाकर नहीं भागूंगा यहां से।